मेरे दूसरी परिक्रमा दौरान की बात है। मेरी परिक्रमा आधी छोड़ मुझे एक ज़रूरी कार्य के लिए नागपुर जाना पड़ा था। मेरे पास कंफर्म टिकट नहीं थी, इसलिए जबलपुर स्टेशन पर मुझे इंतज़ार करना पड़ा और करंट टिकट लेकर ही जाने की मैंने सोची। 3-4 घंटे से मैं जबलपुर स्टेशन पर इंतज़ार कर रही थी। मेरे पास लठ थी, मैंने सफ़ेद वस्त्र परिधान किए हुए थे, एक बैग थी और कमंडल था। 3-4 घंटे से मुझे बैठा देख एक रेलवे कर्मचारी को कुछ संदिग्ध सा लगा और उन्होंने मुझे थाने बुला लिया। मेरी तलाशी ली गई, मुझे कई सारे सवाल पूछे गए, मेरा आधार कार्ड चेक हुआ और उनकी ड्यूटी खत्म हो गई। उनके बाद आए 2 और कर्मचारी। उन 2 कर्मचारियों को नर्मदा परिक्रमा के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, लेकिन उन्होंने मेरा कंफर्म टिकट रेलवे कोटा से कराया। अब मेरा जाने का समय पास आया, तो जाते जाते अनुभव कथन करते करते मैंने उन दोनों के नाम जानने चाहे। जैसे ही उन्होंने अपने नाम बताए, मैं धरी की धरी रह गई। क्यों, बताती हूँ। क्योंकि जब उस पहले कर्मचारी ने मुझे थाने बुलाया था, तब मैं राम रक्षा स्तोत्र पढ़ रही थी और उसमें 20वां श्लोक आता है, आत्तसज्ज धनुषा विशेषपृशा वक्षया शुगनिसंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। ये मुझे अब याद आया, क्योंकि मुझे ट्रेन में बिठाने तक ये 2 भाई मेरे साथ साथ चल रहे थे, मेरे आगे आगे चल रहे थे। ट्रेन में बैठने के बाद उन्होंने एक कागज़ पर अपने नाम और अपने फ़ोन नंबर मुझे लिख के दिए। एक थे राम भाई और दूसरे थे कैलाश भाई। आप्तसज्ज धनुषा विशेषपृशा वक्षया शुगनिसंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। हे राम, हे लक्ष्मण, जब मैं जाऊं, किसी कार्य के लिए जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो मेरे पथ पर मेरा रक्षण करने के लिए मेरे आगे आगे चलिए। यही श्लोक मैं बोल रही थी। राम रक्षा एक कवच है। वज्र पंजर नामेदम यो राम कवचम स्मरेत अव्याहतान्य सर्वत्र लभते जय मंगलम। वज्र के जैसा ये कवच पहनकर बोलकर जब हम कहीं भी जाते हैं, तो हमें वज्र जैसी शक्ति मिलती है और हमारे पास कोई दुष्शक्ति, कोई दुर्विचार आ ही नहीं सकते। तो आप भी राम रक्षा कवच और ये खास करके ये श्लोक बोल कर ही अपने मार्ग पर आगे निकलिएगा। धन्यवाद।